इस चैप्टर का नाम है बुज़दिल की दोस्ती। बुज़दिल मतलब डरपोक, कावर्ड। ठीक है। एक दिन लोमड़ भूख से बेताब होकर भेड़िए के घर पहुंचा और दस्तक देने लगा। भेड़िए ने अंदर से पूछा, कौन है? लोमड़ ने कहा, मैं हूँ भैया जी, सख्त भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए। भेड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और बोला, मियाँ, इस ज़माने में खुद फाके कर कर के अधमुआ हो गया हूँ, तुम्हें खिलाने के लिए कहाँ से लाऊं? लोमड़ बोला, आओ तो फिर इकट्ठे कहीं चलें। भेड़िए ने दरियाफ्त किया, कहाँ का इरादा है? लोमड़ कुछ देर सोच के बोला, आज मेंढे के यहाँ चलते हैं। रन मेंढा मतलब शीप। ठीक है। मेंढे उसको भेड़ भी बोलते हैं, लेकिन मेंढा जो होता है ना, वो होता है बॉय शीप। ठीक है, मेल शीप। वो इस कहत के ज़माने में फूल फूल के कुप्पा हो गया है। कहत मतलब वही फेमिन, जब वो फसल या क्रॉप्स पैदा नहीं होती। इस कहत के ज़माने में फूल फूल के कुप्पा हो रहा है। मेंढे की अजीब सी शक्ल, मुड़े हुए सींगों, बाहर निकली हुई आंखें और खौफनाक आवाज़ से भेड़िया बहुत डरता था। इसलिए उसकी मेंढे के नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भेड़िया बोला, नहीं भैया, मुझे तो मेंढे से बहुत डर लगता है। लोमड़ ने हंसकर बोला, इसमें डरने की क्या बात है भला? मेंढा बिल्कुल तड़ने वाला है। तड़ने वाला मतलब ये बहुत आसान है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई वो अनोखी चीज़ नहीं है, ईजी है। इसने ज़िंदगी में पहले कभी मक्खी भी नहीं मारी होगी। भेड़िए ने लोमड़ को घूर के पूछा, तुम पहले भी भूखे रहे, लेकिन तुमने कभी मेंढे के मुतालिक कोई बात नहीं की? लोमड़ ने बुखला कर जवाब दिया, वो बात ये है कि ये है जी कि मैं बूढ़े जानवर नहीं खा सकता। भेड़िया बोला, जब तुम नहीं खा सकते तो मैं क्यों करके खा सकता हूँ? लोमड़ ने हंस के कहा, यूँ कहो कि तुम मेंढे से घबराते हो। भेड़िया सोच में पड़ गया। वो जानता था कि अगर वो लोमड़ की बात को टाल गया तो लोमड़ गुलशन बेगम, इसकी लड़कियों और जंगल के सब जानवर से कहता फिरेगा कि भेड़िया मेंढे से डरता है। चुनाचा अपना भरम रखने के लिए वो लोमड़ के साथ चल दिया। मेंढे के घर पहुंच के भेड़िया ने दरवाज़ा खटखटाया मतलब नॉक किया। मेंढे ने दरवाज़ा खोला और भेड़िया मेंढे की शक्ल देखकर इतना बदहवास होकर हुआ कि वो दुम दबा के भागा। समझा रहन? बदहवास मतलब कि वो डर गया, उसकी मतलब सांस नहीं कर रही थी, जैसे बदहवास हो गया। ठीक है। और दुम दबा के भागा मतलब बगैर देख के भागता गया, फुल इतना डरा हुआ था। ठीक है। दुम दबा कर भागा और सीधा लोमड़ के पास पहुंचा। लोमड़ ने हंसकर कहा, भैया, क्या तुमने मेंढे को खा लिया है? कुछ मेरे लिए भी छोड़ा या सब खुद ही हड़प कर गए हो? भेड़िया चीखा, बकवास मत करो, मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। लोमड़ ने हंस के कहा, शायद तुम मेंढे से डर कर भाग आए हो। तुम्हारी टांगें थर थर काँप रही है और सांस भी धोखने की तरह चल रहा है। भेड़िया बोला, मुझे बताओ मैं क्या करूं? लोमड़ ने झुलाकर बोला, तुम ज़मीन पर लेट जाओ और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर जाओ और मेंढे की गर्दन मरोड़ डालो। कुछ देर तक भेड़िया ज़मीन पर लेटा रहा। जब इसकी तबीयत बहाल हुई तो वो बोला, मैं मेंढे के पास अकेला हरगिज़ नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? वो जो भेड़िया था ना, वो असल में मेंढे से डर रहा था। ठीक है। लोमड़ ने तसल्ली दी, हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। भेड़िए ने लोमड़ को घूर के कहा, और जब मेंढा आएगा तुम भाग जाओगे और वो टकरे मार मार के मेरा भुर्ता बना देगा। लोमड़ कुछ देर सोच के बोला, तो मैं एक रस्सा ले आता हूँ, मैं इसका एक सिरा अपनी गर्दन में बांध लूँगा और दूसरा तुम्हारी गर्दन में। इस तरह हम दोनों में से कोई भाग नहीं सकेगा। ठीक है। भेड़िया मान गया। चुनाचा लोमड़ ने एक रस्सा अपनी और भेड़िए के गर्दन में बांध दिया। वो दोनों फिर मेंढे के पास पहुँचे। मेंढे ने दोनों को आते देखा। वो खंखार कर बोला। ठीक है, खंखार मतलब गले से
इस तरह किया, खंखार के बोला, वाह भैया लोमड़, तुम भेड़िए को ले ही आए यार, तुम बहुत अक्लमंद हो। भेड़िए को इस तरह बांधा है कि वो अब भाग भी नहीं सकता। समझा रहन? मतलब मेंढा उसको बेवकूफ़ बना रहा था। फिर मेंढा अपनी बेगम को पुकार के बोला, अरे सुनती हो, ये भैया लोमड़ भेड़िए को ले आया है। जब अंदर से मेंढे की बेगम ने दोनों को आते देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेंढा और भी ज़ोर से चीखा, भेड़िए को जल्दी यहाँ से यहाँ लाओ, तुम देखते नहीं हो मेरी बेगम भूख से बेताब हो रही है। उसने काफ़ी दिनों से भेड़िए का गोश्त नहीं खाया है। आज मैं तुम्हें काफ़ी इनाम दूंगा लोमड़। भेड़िए के कान खड़े हो गए। इसने पहले तो रस्सी खोलने की कोशिश की, उछला कूदा, आखिर पीठ फेर कर भाग खड़ा हुआ। रस्सी के एक झटके से लोमड़ के कदम उखड़ गए। वो गिर पड़ा और भेड़िए के पीछे पीछे घसीटने लगा। डबर धूं धूं धर्म की आवाज़ आती रही, लेकिन भेड़िए ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और कई मील तक भागा चला गया। बेचारा लोमड़ जख्मों से चूर कई रोज तक घर पड़ा मरहम पट्टी कराता रहा। भैया लोमड़ की बहुत ही बुरी दुर्गत बनी थी। एक रोज़ भेड़िए को रास्ते में पकड़ लिया और झंझोर कर बोला, तुम बहुत बुज़दिल निकले, मेंढे से डर के भाग निकले तुम बहुत। भेड़िए ने भी लोमड़ को पकड़ लिया, तुम गद्दार हो, तुम मेंढे से मिले हुए थे, तुम चाहते थे कि मुझे मेंढे के हवाले कर दो और इनाम हासिल करो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ गुस्से से चीखा, ये सब बकवास है। जब तुम मेंढे के सामने पहुँचे तो तुम्हारे पाँव लड़खड़ा रहे थे और तुम पर एतबार करके मैंने गलती की, तुम धोखेबाज हो। बात लोमड़ के मुंह में ही रह गई। भेड़िए ने लपक कर एक घूंसा उसकी नाक पे मारा। लोमड़ ने भी एक घूंसा भेड़िए की ठोड़ी पे रसीद किया। लोमड़ को जल्द ही मालूम हो गया कि भेड़िए से लड़ाई में वो बुरी तरीके से मार खाएगा। चनाचा लोमड़ दुम दबा के भाग निकला। इसके पीछे दुम दबा के मतलब कि चुपके से भाग गया ताकि आवाज़ भी नहीं हो। दुम दबाना मतलब इसके पीछे पीछे भेड़िया भी भागा। बेचारे लोमड़ को जान बचानी मुश्किल हो गई। आखिर उसे एक सुराख नज़र आया, वो उसमें घुस गया। सुराख मतलब होल। भेड़िया दांत पीस कर बोला, अब देखता हूँ कि तुम सुराख से कैसे निकलोगे। इसने भारी पत्थरों और दरख्त की टहनियों और झाड़ियों से सुराख का मुंह अच्छी तरीके से बंद कर दिया और लोमड़ का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो उसने वो होल जो था सुराख उसने बंद कर दिया, पत्थर रख दिया। ऊपर से एक गिद्ध ये सब मंजर देख रहा था। गिद्ध समझता है रैन? गिद्ध मतलब वल्चर, वो जो नहीं होता जो, ठीक है, हाँ वो डेड, हाँ बिल्कुल सही, वो डेड एनिमल्स खाता है। ठीक है। ऊपर से एक गिद्ध ये सब मंजर देख रहा था। भेड़िए ने गिद्ध से कहा, भैया गिद्ध, यहाँ लोमड़ बंद है, जब वो मर जाए तो तुम पत्थर हटाकर उसे खा लेना। भेड़िया चला गया। लोमड़ ने भेड़िए की बात सुन ली थी। एक तरकीब उसकी समझ में आई। इसने 2-3 लंबी लंबी चीखें मारी और बोला, मेरा दम घुटा जा रहा है भैया भेड़िए, तुम मुझे फ़ौरन बाहर निकलने दो वरना मेरा दम घुट जाएगा और मैं 5 मिनट में मर जाऊंगा। ठीक है। वो बेवकूफ़ बना रहा था ताकि वो गिद्ध जो है ना पत्थर हटा दे। कुछ देर के बाद लोमड़ ने 2-3 चीखें मारी और फिर चुप हो गया। इधर गिद्ध बेसब्री से लोमड़ के मरने का इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई आवाज़ ना आई तो गिद्ध ने कहा, भैया लोमड़, क्या तुम जिंदा हो? लोमड़ फिर खामोश रहा और गिद्ध को यकीन हो गया कि लोमड़ मर चुका है। उसने आस्ता आस्ता पत्थर हटाने शुरू किए। जो ही सुराख का मुंह खुला, लोमड़ ने मोटे ताज़े गिद्ध को देखा। उसके मुंह में पानी भरा है। वो अचानक गिद्ध पे झपट पड़ा। गिद्ध तो हाथ ना आ सका, अलबत्ता लोमड़ के मुंह पे गिद्ध के पंजे लगने से खराशें आ गईं। कहानी ख़त्म। और उसके बाद की कहानी का नाम है बी बदक के यहाँ।